फ्रॉम आईआईटी पटना। आज के लेक्चर में हम फिर से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा था कि भैया आपने ग्राफ कैसे प्लॉट किया और फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाले। तो मैं सोचा इसका डिटेल एनालिसिस दे दूं आपको, क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर क्लैरिटी होना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक, और हमें एफ ऑफ एफ एक्स का रूट पूछे जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाला, तो ये निकल गया। वो एक इंटरवल आया जहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है। वो इंटरवल क्या है, -1 to 1, यानी मतलब माइनस एक्स बिलोंग टू -1 to 1, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, तो एफ एक्स हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। और बाकी आर माइनस -1 से 1 में हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो और हमने पॉइंट पे उसका वैल्यू निकाल दिया कि एफ ऑफ वन और एफ ऑफ -1 क्या है, ये आ गया। और फिर हमने नॉर्मली ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो एफ ऑफ -1 पे -1 है और -1 पे 3 है, एफ ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है -1 तक, और 1 से ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और -1 to 1 हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर हमने क्या किया कि मान लिया कि एफ एक्स का 3 रूट है, ठीक है। एक रूट ए है, एक रूट बी है और एक रूट सी है। तो अगर रूट है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए बी सी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है भैया। उसके बाद क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि ए बी सी का इंटरवल निकालते हैं। आप पूछोगे कि इंटरवल क्यों निकालेंगे, तो मैं बताता हूँ, पहले आप इंटरवल निकालो। तो इसमें हमने साफ पता चल रहा है कि ए है जो -1 से छोटा है, ठीक है, और बी है जो 0 to 1 है, ठीक। और बस हमें सी का नहीं पता, तो सी है जो 1 से बड़ा है, लेकिन सी छोटा किससे है। तो सी छोटा किससे है, तो मान लेते हैं कि एफ ऑफ 2 निकालते हैं हम, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 आप करोगे तो कितना आएगा, 8 + 1 9 -6, तो 2 यानी तो ग्रेटर देन 0। तो एफ ऑफ 2 हमारा ग्रेटर देन 0 है। अगर एफ ऑफ 2 लेस देन 0 होता तो 2 तो यहाँ हो जाता है, लेकिन 2 ग्रेटर देन 0 है, तो यानी मतलब सी के आगे है, ठीक, क्योंकि इसके पहले सब निगेटिव है। तो 2 हमारा यहाँ होगा, ठीक, यहाँ पे है 2। तो सी है जो हमारा 1 से 2 के बीच में। तो हमें इंटरवल आ गया कि ए है जो कि हमारा माइनस इन्फिनिटी टू -1 पे है पहले में, बी है जो 0 और 1 के बीच में है, और जो सी है वो 1 और 2 के बीच में है। और हमने ग्राफ भी प्लॉट किया था, और मैं बताने के लिए आपका ये ग्राफ ग्राफ प्लॉट करके आया। अब आप देखो, मैं पहले ये बता देता हूँ, ये हमें आ गया। फिर ये देखो x हमारा ए हो गया, ठीक, एफ एक्स इक्वल टू ए। तो आप पूछोगे कि भैया एफ एक्स इक्वल टू ए क्यों होगा। अगर एफ एक्स ए हो गया, ठीक, तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ ऑफ एक्स आप बताओ क्या होगा। एफ एक्स ए है तो एफ एक्स ए है, ठीक, तो एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ ए हमने पीछे देखा कि एफ ऑफ ए क्या है हमारा, 0 है, यानी मतलब इसका रूट है। तो वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स सच दैट कि एफ एक्स उस पे क्या हो जाए, ए हो जाए। तो हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा 0 हो जाएगा। तो वो एक्स इस पे एफ एक्स हमारा ए हो गया, वो हमारा एफ ऑफ एक्स का रूट होगा। वैसे ही एफ एक्स हमारा बी, वो एक्स इस पे एफ एक्स हमारा बी हो गया, वो हमारा एफ ऑफ एक्स का रूट होगा। तो अब आप पूछोगे कि भैया एफ ऑफ एक्स बराबर ए तो कैसे किए। तो आप ये देखो कि आपने ये देखा हो कि अगर साइन एक्स इक्वल टू 1.3 है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप एक तरफ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हो, एक वाई बराबर 1.3 का ग्राफ बनाते हो। तो ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया, और इसका तो रेंज 1 to -1 होता है, तो -1.3 कहाँ होगा, 1 के थोड़ा ऊपर होगा। लेकिन इसका और इससे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो इसका जो रूट आएगा वो एक्स क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। एक्स हमारा 5 है, ठीक है, कोई एक्स नहीं है, नो रियल सॉल्यूशन, यानी मतलब एक्स इक्वल टू 0 है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। वैसे ही अगर मॉड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 4 है, तो आप क्या इसका ग्राफ बनाओगे, तो -3 पे इसका वर्टेक्स होगा और y इक्वल टू 4। तो यहाँ हमारा क्या मिल गया, एक x1 मिल गया, एक x2 मिल गया। ये x1 x2 क्या है, वैल्यूज ऑफ x सच दैट x1 + 3 = 4 होगा, वैल्यूज ऑफ x सच दैट x2 + 3 = 4 होगा। तो वही तो यहाँ पे भी हुआ है कि हम क्या किए, एफ एक्स इक्वल टू ए में क्या करेंगे, हमने एफ एक्स का ग्राफ बना लिया, ये एफ एक्स का ग्राफ है, और y इक्वल टू ए का ग्राफ बना देंगे। लेकिन अब ए क्या है, एक पॉइंट नहीं है, एक इंटरवल है, लेकिन इंटरवल आपको पता है, तो ए क्या हमारा -1 से छोटा है, -1 यहाँ पे है, तो -1 से कोई भी नीचे छोटा आएगा, तो एक लाइन ऐसे आप खींच दो, क्योंकि y इक्वल टू -1 है, तब कोई भी लाइन आएगा माइनस इंफिनिटी तक, तो ऐसा लाइन आएगा, ठीक है ये। अब ये इससे कितना पॉइंट क्लियर करेगा, एक देगा, तो इससे हमारा कितना पॉइंट आया, एक, ठीक है। एक इंटरसेक्शन आया कि एफ एक्स इक्वल टू ए हो जाए, तो जिससे एक आया। अब एफ एक्स इक्वल टू बी कब होगा, तो वाई इक्वल टू बी बना देते हैं। तो बी हमारा क्या है, 0 to 1 है, ये 0 to 1 है, तो एक लाइन आप यहाँ कहीं भी खींच दो, मान लो कि 1/2 होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये देखो आप, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो ये बी से हमारे कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट आ गए, ठीक है। वैसे सी हमारा 1 से 2 के बीच में है, तो 1 यहाँ है, सी यहाँ है, और सी भी हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितने पॉइंट आ गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो यहाँ से भी 3 पॉइंट आ गए। तो एफ एक्स इक्वल टू ए के 1 पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू बी के 3 पॉइंट, एफ एक्स इक्वल टू सी के 3 पॉइंट। तो हमारा एक्स 3 + 3 6 और एक 7, तो एक्स कितने आ गए, 7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7। अब बताओ आपको चीज समझ में आया कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।